शोबिस की दुनिया जिसमें बेपनाह शोहरत, अय्याशी, इज्जत और दौलत है, लेकिन वहीं पर शोबिस से वाबस्ता फनकारों को ऐसे ऐसे मसाइल का सामना भी करना पड़ता है जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वसाइल और दौलत की कमी जिसकी वजह से इंसान की ख्वाहिशात नामुकम्मल रहती हैं, लेकिन एक तरह से ये बाइसे रहमत भी है क्योंकि गरीब इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दिन रात मेहनत करता है, जिस वजह से वो जिस्मानी तौर पर मजबूत रहता है। लेकिन जब इंसान को छोटी सी उम्र में सब कुछ मिल जाए, उसकी तमाम ख्वाहिशात जिसमें घर, गाड़ी और दीगर जरूरियात जिंदगी की हर आसाइश, तो जब उसको तमाम चीजें छोटी सी उम्र में मिल जाती हैं तो फिर वो सोचता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, और यही चीज उसे कमजोर कर देती है। इसी के साथ साथ खूब से खूबतर की तलाश भी इंसान को जहनी मसाइल का शिकार बना देती है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के ऐसे फनकार जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी वो जहनी और समाजी मसाइल में इस कदर उलझे कि अपना आप भुला बैठे। कुछ के साथ तो ऐसे मामला पेश आए कि वो गुमनामी के अंधेरों में खो गए, जबकि कुछ तो अपना जहनी तवाजुन भी खो बैठे। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तानी फिल्म, टीवी, मॉडलिंग और स्टेज इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा लैला। मैं बहुत दिन अपने आप को बेचकर उस दलाल को पालती रही, फिर सोचा क्यों भाई, अगर बिकना ही है तो अपने लिए क्यों ना बिकूं। फिल्म स्टार लैला एक बोल्ड एक्ट्रेस। लैला का ताल्लुक लाहौर से है। उसका असल नाम सायरा अहमद राना है। लाहौर से तालीम हासिल की। खानदान में से कोई भी शोबे से वाबस्ता नहीं था। ननियाल अमेरिका से था, जबकि ददयाल प्योर लाहौरी थे। लैला को स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी। मारूफ फिल्म डायरेक्टर शमीम आरा जी ने उसे फिल्मों में मुतारिफ करवाया। 1996 की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से फिल्मी सफर का आगाज किया। इस फिल्म में मीरा भी उसके साथ थी और यहीं से मीरा और लैला की दोस्ती का आगाज हुआ। दोस्ती इस कदर गहरी हुई कि लैला और मीरा के भाई की आपस में दोस्ती हो गई और दोनों की मंगनी भी हो गई, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच सकी। लैला फिल्मों में अदाकारी की बजाय बतौर डांसर मशहूर हुई। बोल्ड डांस, फौज रक्स और सेक्सी ड्रेसिंग उसकी पहचान बन गई। फिर स्टेज की दुनिया में आई और इसी फहाशी की वजह से बेपनाह दौलत इकट्ठी की। उसी दौर में लैला ने लाहौर के इलाके डिफेंस में एक आलीशान करोड़ों रुपए मालियत का घर खरीदा। उस घर के लिए करोड़ों रुपए अदा किए और कब्जा ले लिया, मगर कुछ रकम बकाया थी जिससे ये घर खरीदा गया। उस बंदे ने उसी घर पर फैसल बैंक से कर्जा ले रखा था और वो बंदा अचानक गायब हो गया। जब इस बात का लैला को मालूम हुआ तो उसने अदालत में केस कर दिया। कई साल ये केस चलता रहा और फिर बिलाखिर बैंक ने वो घर नीलाम कर दिया। किस्सा मुख्तसर, सारी उम्र की कमाई से जो घर बनाया था वो लैला से छीन लिया गया। लैला ने बहुत शोर मचाया। बीच सड़क में खुद पर तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश भी की। मीडिया को भी बताया गया, हर किस्म की कोशिश की गई, लेकिन बज़ाहिर कुछ नहीं बना, जिस वजह से लैला जहनी मसाइल का शिकार हो गई। एक लंबा अरसा हॉस्पिटल में जेरे इलाज रही। इसी दौरान उसका जवान भाई और बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। लैला एक लंबा अरसा जहनी मसाइल का शिकार रहने के बाद अब खुद में कुछ बेहतरी लेकर आई है और लाहौर की निजी महफिलों में परफॉर्म करती है। टीवी, फिल्म के प्रोजेक्ट्स में भी काम मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक गैर शादीशुदा है। नंबर 2, लैला की दोस्त फिल्म स्टार मीरा। फिल्म स्टार मीरा इंग्लिश मैडम। मीरा और स्कैंडल दोनों हमेशा से एक साथ रहना पसंद करते हैं। मेरी कहानी है। लोरियां सुनने की उम्र में मैंने अपने खानदान की मौत की खबर सुनी। मीरा ने मीडिया में इन रहने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे स्कैंडल और दीगर मामलात। मीरा जी हमेशा खबरों की जीनत बनी रहना चाहती हैं। फिर चाहे वो मीरा जी की इंग्लिश हो, इंडिया जाकर फिल्मों में फौज सीन हो, अतीकुर रहमान से नकाह की तस्वीर और केसेस हो, या फिर कैप्टन नवीज से नाजेबा वीडियो हो। और कई बार तो मीरा जी जहनी मसाइल का शिकार भी दिखाई दी। कोरोना वायरस के दिनों में जब वो अमेरिका में थी तो वहां पर स्टक होकर रह गई। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील की गई, जिसमें उसको ये भी कहते सुना गया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान में आकर मरना चाहती है। वो हमेशा के लिए गुनाहों की दुनिया से तौबा करना चाहती है। मीरा जी वैसे भी खुद को सैयदादी कहती है। ये तमाम बातें एक नॉर्मल इंसान वाली नहीं थी। फिर जब मीरा जी पाकिस्तान आ गई तो दोबारा वही काम, वही बातें और वही स्कैंडल। शायद मीरा जी को अब अंदाजा हो चुका है कि उसकी शोहरत का सूरज ग्रूब हो चुका है और अब वो किसी भी प्रोजेक्ट में हीरोइन आने के बजाय करेक्टर एक्ट्रेस या ओल्ड एज किरदार करने के लिए मौजू है। नंबर 3, पाकिस्तानी फिल्म, टीवी और थिएटर की नामवर अदाकारा रूही बानो। रूही बानो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन रूही बानो की जिंदगी में ऐसे वाकयात पेश आए जिसने उसे हमेशा के लिए तन्हा कर दिया। रूही बानो जो कि हिंदुस्तान के मरूफ तबला मास्टर अल्लाह रखी की बेटी थी, जो पैदा कराची में हुई,
साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। हसीना मोइन के ड्रामा सीरियल जेर जबर पेश से कैरियर की शुरुआत की। ड्रामा सीरियल किरण कहानी, जर्द गुलाब और दरवाजा जैसे मशहूर टीवी सीरियल में खुद को मनवाया। 2005 में जब रूही बानो अपनी वालदा से मिलने लाहौर से कराची क्लिफ्टन गई और जब वालदा से मिलकर वापस आ गई तो वापस आकर मालूम हुआ कि उसकी वालदा की अचानक तबीयत खराब और उसकी डेथ हो गई है। इस बात का रूही बानो ने बहुत गम लिया, जिस वजह से बीमार हो गई। और फिर इसी साल एक ऐसा हादसा भी पेश आया जिसने उसे हमेशा के लिए ज़हनी माजूर बना दिया। वो हादसा था रूही बानो के अकलौते बेटे का कत्ल। रूही बानो के बेटे को नामालूम अफराद ने ईद के तीसरे रोज कत्ल कर दिया। बेटे की अचानक मौत से रूही बानो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी, अपना आप भुलाकर मंजर आम से गायब हो गई। घर बार छोड़ा और लाहौर की सड़कों पर बेयारो मददगार फिरती रही। तकरीबन 7 साल लाहौर की सड़कों पर फकीरों और पागलों की तरह धक्के खाती रही। इस दौरान किसी को भी मालूम ना हो सका कि रूही बानो कहाँ है और कैसी है। फिर जब रूही बानो की तस्वीर सोशल मीडिया और अखबारों पर छपी तो मीडिया हरकत में आया और उसका इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन कोई बेहतरी ना आ सकी। इसी हालत में 2019 में अपने खालके हकीकी से जा मिली और यूं माजी की लेजेंड फनकारा की जिंदगी का भी इख्तिताम हो गया। इधर आए ना तो शेखपुरा के गांव के पास बस के और फिर कोई काम कोई काज न मिला हमारे दादे को। अंग्रेजी ताले आ गए, चीनी ताले आ गए, हमारा दादा जंगरे लेके बैठा रहता। नंबर 4, पाकिस्तानी टीवी, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का नामवर चेहरा नुमान जावेद। नुमान जावेद जो कि म्यूजिशियन, कंपोजर और सिंगर हैं, जिसने मुतअद्दिद इंडियन फिल्मों के लिए गीत कंपोज किए, जिनमें मशहूर फिल्म जशन और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्में शामिल हैं। नुमान जावेद 1982 को लाहौर में पैदा हुआ। 2009 में म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा, बहुत सारे सुपरहिट सॉन्ग्स कंपोज किए। 2015 में मारूफ गुलकारा फरिया परवेज से पसंद की शादी की। नुमान जावेद जो उम्र में फरिया परवेज से काफी छोटा था, दोनों ने चुपके से शादी रचा ली। मीडिया को जब मालूम हुआ कि फरिया और नुमान ने शादी कर रखी है तो चंद माह बाद ही दोनों के दरमियान इख्तलाफात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। फरिया ने नुमान से खुला लेने का फैसला किया और अदालत में खुला के लिए अप्लाई कर दिया, जिस पर नुमान का कहना था कि हमारा जो निकाह हुआ है वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, तो फरिया कैसे अदालत से खुला का तकाजा कर सकती है। नुमान की जानब से इस शादी को टूटने से बचाने की बहुत कोशिश की गई, मगर कामयाब ना हो सका। अंदरूनी झगड़ों की वजह से नुमान जावेद बहुत डिप्रेशन में चला गया और सुनने में यह भी आया था कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, यानी खुदकुशी करने की भी कोशिश की। खैर, शादी के चंद माह बाद ही दोनों के दरमियान तलाक हो गई। इसके बाद नुमान ने दूसरी शादी जाना मलिक से की, लेकिन वो शादी भी एक ही साल बाद खत्म हो गई। आजकल नुमान जावेद मंजरे आम से गायब हैं। नंबर 5, पाकिस्तानी फिल्म, टीवी और मॉडलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिसने एक लंबा अरसा इंडस्ट्री पर राज किया, फिल्म स्टार निरमा। निरमा का असल नाम आयशा जहांगीर था, जो 1974 को कुवैत में पैदा हुई। निरमा के वालिद वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजिम थे और अपनी फैमिली के हमरा कुवैत में रहते थे। जब निरमा के वालिद की वहां डेथ हो गई तो निरमा अपने फैमिली के साथ, यानी अपने भाइयों और वालदा के साथ पाकिस्तान आ गई और यहाँ आकर लाहौर। निरमा अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन है। ये एक आजाद और ओपन माइंडेड घराना था। मशहूर फिल्म साज इकबाल कश्मीरी और मशहूर अदाकार और डायरेक्टर एजाज दुरानी ने उसको फिल्मों में मुतारिफ करवाया, क्योंकि फिल्म से निरमा पुरकशिश, खूबसूरत और बहुत अच्छी हाइट रखती थी। और एजाज दुरानी ने ही उसका नाम आयशा जहांगीर से तब्दील करके निरमा रख दिया और यूं 1996 में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इंटर हुई। पहली फिल्म का नाम था बाजीगर, जिसमें निरमा एज ए सेकंड हीरोइन नजर आई। इसके बाद फिल्म से निरमा ने टीवी इंडस्ट्री और मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और कामयाबी समेटी। बहुत सारी पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में काम किया और बेशुमार दौलत और शोहरत कमाई। पोश इलाके डिफेंस में अपना आलीशान घर बनाया, जिसमें हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। अपने भाइयों और वालदा को उस घर में रखा। फिर जब निरमा का शोबिज इंडस्ट्री में डाउनफॉल शुरू हुआ तो गैरों समेत अपनों ने भी तेवर बदलना शुरू कर दिए। वही भाई जो अपनी बहन की कमाई खाते थे, उसकी इज्जत करते थे और उसी के घर में रहते थे, उन्होंने सबसे पहले निरमा का घर छीना, उसे घर से बेदखल कर दिया। इस दौरान निरमा की वालदा की भी डेथ हो गई। निरमा को अपना घर बार छोड़कर किसी दोस्त के घर में एक कमरा लेकर वहां रहना पड़ गया। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिल रहा था तो मजबूरन स्टेज की दानब रुख किया। मुख्तलिफ स्टेज डायरेक्टर से रब्ता किया और पंजाब के मुख्तलिफ थिएटर्स में स्टेज ड्रामों में बतौर डांसर डांस करने लग गई। फिर अचानक स्टेज ड्रामों से भी किनारा कशी अख्तियार कर ली, खुद को शोबिज इंडस्ट्री से मुकम्मल दूर कर लिया और गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। अब किसी को भी मालूम नहीं कि फिल्म स्टार निरमा इस वक्त कहाँ हैं, क्या करती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म स्टार निरमा निजी महफिलों में रक्स करती हैं,
जबकि बहुत सारों का कहना है कि फिल्म सन निर्मा इस वक्त नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला हैं और अपना इलाज करवा रही हैं। डिफेंस में ही मुकीम है, किसी से भी नहीं मिलती। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो फनकार जो ज़हनी मसाइल का शिकार हुए। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।